स्टडी 360 एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखें, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि NSSO का फुल फॉर्म क्या है। यानी कि आप लोगों का सबसे पहला प्रश्न है कि NSSO का फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों, क्या इसका फुल फॉर्म नेशनल सेल सर्विस संगठन है, या फिर बी ऑप्शन नंबर बी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी नेशनल सोशल सर्विस संगठन, ऑप्शन नंबर डी नेशनल स्टैटिस्टिक सर्वे संगठन दिया गया है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न में। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है। जी हाँ साथियों, आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि आप लोग बताइए कि राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा जिला है जो अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए विश्व धरोहर स्थल भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी अंबर का किला एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दशहरा के समय जो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के समय जो नृत्य किया जाता है उसका नाम बताना है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए में तेरह ताली दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी कोलाट्टम का है, ऑप्शन नंबर सी किकल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी घुनाची हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी घुनाची बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 22 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले आप लोगों का ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, या फिर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया जाता है, या फिर राष्ट्रीय गणित दिवस, या फिर राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो आप लोग इस प्रश्न के जवाब को कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय गणित दिवस, जो है 22 दिसंबर को हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। और यह आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में किसमें निहित होता है। ऑप्शन नंबर ए थल सेनाध्यक्ष में, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन नंबर सी तीनों सेनाध्यक्षों में, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेनापति में हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे। आपको यहाँ पर बताना है कि जब भारत का संविधान जब आरंभ हुआ था तो उसमें कितने अनुच्छेद लिखे गए थे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन में 393 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी 395, ऑप्शन नंबर सी 394, ऑप्शन नंबर डी 392। तो दोस्तों, 6 का बिल्कुल सही आंसर 395 हो जाएगा। यानी कि भारत के संविधान के आरंभ में 395 अनुच्छेद लिखे गए थे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। आपको बताना है कि आखिरकार जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वह कब हुआ था, जिसमें ऑप्शन नंबर ए में है दिसंबर 1931, ऑप्शन बी 1931 दिसंबर, ऑप्शन सी दिसंबर 1932 एंड ऑप्शन डी 1930। तो 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिसंबर 1931। और इसके लिए आपके पास होमवर्क है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। आप इसे कमेंट में लिखकर जवाब दे देंगे। अगला प्रश्न,
मयूर नृत्य या पीकॉक डांस। बताना है कि मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। दोस्तों, मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी बिहार या फिर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर पीकॉक डांस या फिर मयूर नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। जी हाँ साथियों, यह जो प्रश्न है आप लोगों को कई बार बिहार पुलिस कांस्टेबल या फिर अन्य परीक्षाओं में देखने को मिल चुका होगा और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर गुजरात हो जाएगा, क्योंकि गुजरात ही भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी चमोली, ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर डी पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है चमोली बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि कौन से ये जो एलिमेंट हैं जिसमें भारत उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी माइका, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। तो 11 का जो है सी यानी कि माइका जो है भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो इसको आप लोग याद रख लेंगे। और 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। क्या यह ताप्ती नदी पर है, नर्मदा, गोदावरी या फिर वर्धा। तो दोस्तों 12 का सही उत्तर आपके पास ऑप्शन नंबर बी में नर्मदा नदी के स्थित हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहां पर आपसे पूछा गया है कि नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। दोस्तों नाथुला दर्रा जो है भारत को जोड़ता है कौन से देश से। तो आपको बताना है बांग्लादेश से, चीन से, म्यांमार से या फिर नेपाल से। तो आप लोग इस प्रश्न को सही उत्तर देंगे चीन से। अगर आपसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसका बिल्कुल सही और उत्तर चीन दे देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग VVI मार्क कर लीजिएगा और इसे अभी ही याद करके रख लीजिएगा। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 किससे संबंधित है। क्या यह देश की सुरक्षा से है, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, या फिर कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से है, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका सही और सटीक उत्तर जो है उसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद कर लें। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु क्या है। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु क्या है, यह आपको बताना है। तो इसका बहुत ही साधारण सा आंसर 65 वर्ष हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने राजनीति के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे। साथियों ऑप्शन नंबर जो है डी यानी कि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है, इसलिए भारत को स्वतंत्र कहा जाता है। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के क्लास का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं हैं? क्या 20 है, 22 है, 24 है या फिर 26? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कुल 24 आराएं हैं, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। भारत में अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न में थी। ऑप्शन नंबर ए जो आपके पास है 2012 से 2017, 2013 से 2018 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी 2010 से 2015, ऑप्शन नंबर डी 2011 से 2016। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है 2012 से 2017 हो जाएगा, वह भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने सालों का रहा था? अगर आप लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ी हो तो आप लोगों को पता होगा कि हर्षवर्धन का शासनकाल जो है बिल्कुल 40 वर्षों का रहा था। लगभग 40 वर्ष इन्होंने शासन किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 40 वर्ष हो जाएगा। और यह भी पिछले वर्षों में पूछा गया ही एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आज के वीडियो का यह लास्ट प्रश्न जो है कि 20वां प्रश्न, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? दोस्तों, अभी तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया है, इसका मतलब आप लोगों की परीक्षा की तैयारी काफ़ी शानदार है। आपको बताना है कि लोकसभा की पहला महिला स्पीकर कौन थी। क्या लीला सेठ थी, सरोजिनी नायडू थी, इंदिरा गांधी थी या फिर मीरा कुमार? तो जो दोस्तों, मीरा कुमार जो थी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों के लिए आज के वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस सीरीज़ को अगर आप लोग लगातार देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।